हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन यूट्यूब पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम, नमस्कारम, सुस्वागतम, आदाब, सत श्री अकाल सभी को। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, एक और सेशन लेके आया हूँ, धमाकेदार सेशन लेके आया हूँ। कल हमने पार्ट वन किया था नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया के, भारत के पड़ोसी देशों के बारे में हम जानकारी हासिल कर रहे थे। और क्यों जानकारी हासिल कर रहे थे? क्योंकि हम हर साल पेपर में देखते हैं कुछ ना कुछ क्वेश्चन भारत के पड़ोसी देशों से आता है। जैसे म्यांमार का तख्ता पलट का क्वेश्चन जो है ऑलरेडी एमपीपीएससी प्रीलिम्स में आ चुका है। दूसरे देशों की राजधानियां पूछी जा चुकी हैं, करेंसी पूछी जा चुकी है ना। और स्पोर्ट्स, नेशनल स्पोर्ट्स पूछे जा चुके हैं, वहां के प्रधानमंत्री का नाम, राष्ट्रपति का नाम, राजा का नाम, ऐसी तमाम चीजें जो है इस टॉपिक से रिलेटेड पूछी जाती हैं। तो ऑलरेडी कल मैंने आपको एक पार्ट इसका करा दिया था। आज मैं लेके आया हूं सेकंड पार्ट, जिसमें आज हम भूटान को और बांग्लादेश को कवर करने जा रहे हैं। तो बहुत छोटी सी क्लास है, तो रोज इस क्लास को जरूर से देख लीजिएगा और इसके नोट्स बना लीजिएगा। अच्छा, नोट से एक और चीज याद आई है, टेलीग्राम हैंडल की लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पर इसकी पीडीएफ में अपलोड करा दूंगा। तो आप क्लास को एंजॉय करिए, इसको समझिए अच्छे से मैप के साथ में, और इसके बाद फिर इसको आप टेलीग्राम से इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा और इसको अपने नोट डाउन कर लीजिएगा कॉपी में। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया की हम बात कर रहे हैं, है ना। अब हम नेपाल को कल ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आज हम किसको पढ़ने वाले हैं? भूटान को और बांग्लादेश को पढ़ने वाले हैं। अब शुरुआत करने से पहले दोस्तों, एक बहुत ही शानदार सा ऑफर अनअकैडमी आप लोगों के लिए लेके आई है। अभी तक ऐसा होता था कि या तो कुछ डिस्काउंट आपको मिल जाता था या फिर कुछ मंथ एक्स्ट्रा मिल जाते थे, पर इस बार कॉम्बो ऑफर लेके आई है अनअकैडमी, जिसके तहत आपको एक साल पर एक साल का सब्सक्रिप्शन फ्री मिल रहा है। और तो और जब आप एक साल का सब्सक्रिप्शन लेंगे तो इस पर आपको 25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। फ्लैट 25% का डिस्काउंट, मतलब कितना? 2,972 रुपए आपके ऑफ हो जाएंगे। और ये सब्सक्रिप्शन जो 18,149 रुपए का है, ये मात्र 9,677 रुपए में आपको मिल जाएगा। मतलब इससे सस्ता आप और क्या ही लेंगे। अब अभी सब्सक्रिप्शन की क्या जरूरत है? हमारा प्रीलिम्स आ रहा है भैया, प्रीलिम्स के बाद में मेंस भी आएगा, एसआई का भी एग्जाम आने वाला है, बहुत सारे एग्जाम्स जो है वो आने वाले हैं। सेकेंडली, जो लोग अभी अंडर ग्रेजुएट है या जो कॉलेज में है लगे हुए हैं, आप लोगों को तो ले ही लेना चाहिए। ये ऑफर बार बार नहीं आते हैं, तो विशेष तौर पर अगर आप तैयारी कर रहे हैं, आपको कंटेंट देख के समझ में आ जाएगा कि भाई किस तरीके से हम पढ़ाते हैं। या फिर आप यूट्यूब पर और भी बहुत सारी क्लासेस मेरी देख सकते हैं, बहुत सारी अपलोडेड है। अनअकैडमी पर फ्री स्पेशल क्लासेस मिल जाएंगी आपको, वहां पर आप देख सकते हैं कि पढ़ाने का तरीका क्या है। उसके बाद आपको लगे तो आप ज्वाइन कर लीजिएगा। ये मेरा कोड है जिसका आपको इस्तेमाल करना चाहिए ताकि मैं आपको अच्छे से गाइड कर पाऊं। अब कहानी की शुरुआत करते हैं। हम नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया पढ़ रहे थे, तो वापस से वही सारी चीजें हैं। अब मैं ये सारी चीजें आपको आगे बढ़ाते जा रहा हूं, ये ऑलरेडी अपन बात कर चुके हैं, इन पर चर्चा कर चुके हैं। डायरेक्टली हम आ जाते हैं किस पर? तो हम आ जाते हैं नेक्स्ट, हमारा जो था, जो हमें पढ़ना है भूटान के बारे में। अब भूटान के बारे में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, वो चीजों को अपन पकड़ के चलते हैं। सबसे पहली चीज भूटान के बारे में जो आपको जानना है वो यहां पर दोस्तों आपको क्या देखने को मिल रहा है? यहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की शब्द लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है यहां पर? कि ये क्या है? एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, ये संवैधानिक राजतंत्र है। देखिए, हमारे यहाँ क्या चलता है? हमारे यहाँ संवैधानिक लोकतंत्र चलता है, हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी चल रही है। यहाँ पर क्या चल रही है? मोनार्की चल रही है। तो आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है कि बताइए, भारत के आसपास ऐसा कौन सा देश है जहां पर राजतंत्र चल रहा है ना, जहां पर राजतंत्र, संवैधानिक राजतंत्र चल रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की चल रही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा भूटान। भूटान हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्टनर है। अगर बात करें व्यापार की, तो भूटान का सबसे ज्यादा व्यापार जो अगर किसी देश के साथ होता है पूरी दुनिया में, तो वो इंडिया के साथ में होता है। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भूटान देश का सबसे ज्यादा व्यापार किस देश के साथ में होता है? भूटान सबसे ज्यादा इंपोर्ट, आयात भी भारत से कराता है और सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट भी भारत में ही करता है ना। तो ये चीज को, पॉइंट को नोट कर लीजिएगा, ये इसमें लिखा हुआ नहीं है, याद आ गया था तो बता दिया। अब कहानी शुरू करें तो भूटान का नाम क्या है? तो भूटान को कहा जाता है द किंगडम ऑफ भूटान, है ना। अब सबका एक ऑफिशियल नाम रहता है, आधिकारिक नाम रहता है। जैसे हम इंडिया को कहते हैं इंडिया, दैट इज भारत, इंडिया को हम भारत भी कहते हैं, है ना। वैसे ही इसका आधिकारिक नाम क्या है? तो इसका आधिकारिक नाम है भूटान साम्राज्य। इसका आधिकारिक नाम है किंगडम ऑफ भूटान। और ये भारत के किन किन प्रदेशों से सीमा साझा करता है? तो अरुणाचल प्रदेश से सीमा साझा करता है, सिक्किम से साझा करता है, आसम से साझा करता है और पश्चिम बंगाल से ये सीमा साझा करता है। अब सर ये मैप में दिख जाते तो मजा ही आ जाता, सोने पे सुहागा हो जाता। लो भाई साहब, यहाँ आ जाओ, ये आ गया आपका भूटान। ये छोटा सा आपको भूटान देखने को मिल रहा है। यहाँ पर हमारा प्यारा अरुणाचल प्रदेश आ गया। यहाँ पर ये आपको सिक्किम देखने को मिल रहा है। यहाँ पर ये आपको आसाम वाला क्षेत्र जो है वो देखने को मिल रहा है। और ये वाला पार्ट जो है यहाँ से क्या कनेक्ट हो रहा है? पश्चिम बंगाल हमारा कनेक्ट हो रहा है। ठीक है, अब इसमें होता क्या है मैं आपको फिर से बता देता हूँ। इसमें एक कंफ्यूजन कैच रहता है, पश्चिम बंगाल को लोग भूल जाते हैं।
याद रखिएगा भूटान में पश्चिम बंगाल भी आता है। ये छोटा सा पार्ट जो आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर सिक्किम के नीचे वाला पार्ट जो है ये पश्चिम बंगाल का पार्ट है, जो किससे कनेक्ट हो रहा है, भूटान से कनेक्ट हो रहा है। कौन कौन से है, तो सिक्किम है, अरुणा है, आसम है और पश्चिम बंगाल है। अब इसकी एक ट्रिक है, आप चाहो तो याद कर लेना। याद कैसे रखोगे कि अरुणा जो है वो आसम से याद कर लेना, पास है ना, आसम से पास ऐसे याद कर लेना। अरुणा जो है वो बीमार पड़ गई, और क्यों बीमार पड़ गई, क्योंकि वो पश्चिम के पास चली गई थी। किसके पास में, पश्चिम बंगाल में पश्चिम के पास चली गई थी। ठीक है, तो आज से पास कर लेना, पश्चिम के पास कौन चली गई, अरुणा चली गई, और इसी वजह से वो क्या हो गई, वो बीमार हो गई, है ना। तो सिख से क्या आ गया, सिक्किम आ गया। तो अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, आसम और पश्चिम बंगाल से सीमा साझा करता है कौन, भूटान सीमा साझा करता है। अब भूटान के क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल कितना है, 38,394 स्क्वायर किलोमीटर का है। अपने लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको ये याद रखना है भूटान की राजधानी क्या है, तो ये आपको पता होना चाहिए। भूटान की राजधानी क्या है, थिम्पू भूटान की राजधानी है। ठीक है, अब फिर एक इंपॉर्टेंट आता है कि अगर आपसे पूछा जाए भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश कौन सा है, तो भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश भूटान है। अब यहां पर हम बात कर रहे हैं जो सीमा कनेक्ट हो रही है, जो लैंड बाउंड्री कनेक्ट हो रही है, उसके हिसाब से सबसे कम सीमा कौन कनेक्ट कर, मतलब सबसे छोटा देश कौन सा है, तो भूटान सबसे छोटा है। कल हमने नेपाल की बात करी थी, नेपाल से भी साइज में छोटा आपको देखने को मिलता है बेटा, क्या, भूटान। अब इसके आगे बात करें अगर भूटान की, तो भूटान में राजा का नाम क्या है, तो भूटान के राजा का नाम है जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक, है ना। क्यों, क्योंकि यहां पर अभी हमने बात करी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की चलती है, संवैधानिक राजतंत्र चल रहा है, तो राजा का रूल है ना। तो इन राजा का नाम क्या है, जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक। अब सर पर यहां पर तो नेम ऑफ किंग लिखा है द्रुक ग्यालपो, है ना। अब ये द्रुक ग्यालपो क्या है, जैसे हमारे यहाँ कहा जाता था ना मुगल बादशाह कौन है ना, इस टाइप से, या भारत का मुख्य राजा कौन है, तो वैसे ही यहाँ पर इनकी जो भाषा है, आधिकारिक भाषा जो है, इसका नाम है जोंगखा। जोंगखा में जो पद है उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है ड्रुक ग्यालपो, है ना। और इसी का अगर हम अनुवाद करेंगे तो इसका अनुवाद होता है ड्रैगन किंग, है ना, ड्रैगन राजा। ठीक है, और राजा है कौन, जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक यहाँ के राजा है। अगर हम बात करें प्रधानमंत्री की, तो लोटे शेरिंग जो है यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। कौन है, लोटे शेरिंग यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। अब प्रधानमंत्री आपको हर देश का पता होना चाहिए, जो भारत के पड़ोसी देश है, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जो भी है आपको इनके बारे में पता होना चाहिए, चाहे हम बांग्लादेश की बात करें, भूटान की करें, श्रीलंका की करें। और अभी में क्या हुआ है, रिसेंट में बहुत सारी चीजों में बदलाव आए हैं, तो इसीलिए करंट से आप अपडेटेड रहिएगा। मैं चीजें आपको करंट की ऐसे दूंगा जो आपको एग्जैक्टली काम आए। क्लियर। अब जैसे हमने बात करी थी नेपाल की, तो नेपाल में 8 राज्य थे, भूटान में आपको कितने 20 राज्य देखने को मिल रहे हैं। यहाँ की कैपिटल क्या है, तो ये अपन ऑलरेडी बात कर चुके हैं, थिम्पू है, और ये सबसे बड़ा शहर है यहाँ का। फिर ये बार बार पूछा जाता है यहाँ की करेंसी को क्या कहा जाता है, तो यहाँ की करेंसी को गल्ड्रम कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। और यहाँ के नेशनल एनिमल का नाम क्या है, टैकिन है। अब इसमें मैं आपको फिर से बता देता हूँ इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है। पहली चीज आपको ये ना याद रखना है, दूसरी चीज आपको इनकी ऑफिशियल भाषा का नाम याद रखना है, तीसरी चीज आपको इनकी करेंसी का याद रखना है। ये तीनों चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है जो आपको पता होनी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, अब भूटान का नेशनल बर्ड क्या है, तो द रेवन जो है ये इसका नेशनल बर्ड है। भूटान का नेशनल बर्ड क्या है, रेवन नेशनल बर्ड है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन नेशनल गेम ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्चरी। आर्चरी मतलब क्या हुआ, तीरंदाजी, है ना। तो आपको ध्यान रखना है नेपाल का राष्ट्रीय खेल क्या है, भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है, बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल क्या है, ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। फिर नेशनल ट्री की बात करें तो आप याद रख पाए तो याद रख लीजिएगा, साइप्रस है। नेशनल फ्लावर ब्लू पॉपी है। रिलीजन की बात करें, यहां पर फिर इंपॉर्टेंट आता है, यहां पर आपको भूटान में क्या देखने को मिलेगा, अराउंड 80% जो लोग हैं वो आपको क्या मिलेंगे, वज्रयान बुद्धिज्म को फॉलो करते हुए मिलेंगे। 77.4 है, बट ये अभी के डेटा के हिसाब से 80% हो गया है। और हिंदुइज्म यहाँ पर कितना मिलेगा, करीबन 20 से 25% के बीच में आपको हिंदुइज्म जो है यहाँ पर देखने को, हिंदू धर्म देखने को मिल जाता है। फिर आपने देखा होगा कि असेंबलियों का नाम पूछ लिया जाता है कि भाई अमेरिका की संसद को क्या कहते हैं, है ना, पाकिस्तान की संसद को क्या कहते हैं। तो वैसे ही यहाँ की इनकी जो लोअर हाउस है, जो निम्न सदन है, उसे क्या कहा जाता है, उसे नेशनल असेंबली कहा जाता है, या इसे ही शोगडू कहा जाता है। क्या कहा जाता है, शोगडू कहा जाता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि शोगडू जो है वो कहाँ की संसद का नाम है, तो याद रखेंगे भूटान की संसद का नाम क्या है, शोगडू है। अब फिर क्वेश्चन आ जाएगा कि भाई बताइए इनमें से कौन सा देश है जो 700 किलोमीटर के आसपास सीमा साझा करता है भारत के साथ में। तो ध्यान रखिएगा इनकी बॉर्डर लेंथ जो है वो कितनी है, 699 किलोमीटर की है।
फिर आपने देखा होगा कि कहीं कहीं पर हम बीएसएफ को डिप्लॉय करते हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को, कहीं पर आईटीबीपी को डिप्लॉय करते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर आप देखेंगे भूटान से जो हमारी सीमा लगती है, ये जो सीमा लग रही है यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, ये जो सीमा लग रही है मतलब इस साइड की जहाँ भारत से लग रही है, वहां पर कौन रहते हैं? तो वहां पर हमने जो नियुक्त किया है वो है बॉर्डर सशस्त्र सीमा बल। सशस्त्र सीमा बल को जो है हमने यहाँ पर डिप्लॉय कर रखा। हमारी आर्मी कौन सी है? तो सशस्त्र सीमा बल के द्वारा यहाँ पर सुरक्षा जो है प्रदान करी जाती है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट को बात कर लेते हैं एक बार, कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो यहाँ का राष्ट्रीय खेल आपको पता होना चाहिए, यहाँ पर धर्म के बारे में पता होना चाहिए, इनकी असेंबली को क्या कहते हैं वो आपको पता होना चाहिए, और सशस्त्र सीमा बल कहते हैं ये आपको, मतलब सशस्त्र सीमा बल यहाँ पर भारत के साइड पर डिप्लॉय है, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अब आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट इनके बारे में कुछ इंडिया और भूटान के कुछ करंट अफेयर की बात कर लेते हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो इंडिया ने भूटान में 4 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है वो लगाए हैं, जिसमें से एक अभी ही बना है 720 मेगावाट का, जिसका नाम है मांगडेचू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट। क्या बना है? मांगडेचू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जो है ये भारत की मदद से जो है बना है, और ये दिया गया है, हैंडओवर किया गया ड्रक ग्रीन पावर कॉर्पोरेशन को। पर इतना आपको ध्यान नहीं रखना, आपको बस ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मांगडेचू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है, मांगडेचू जल विद्युत परियोजना भारत ने किस देश के लिए बनाई है? नेपाल के लिए, भूटान के लिए, बांग्लादेश के लिए, श्रीलंका के लिए? कंफ्यूज हो जाओगे तो ध्यान रखना, ये अभी की है, ऐसे 4 प्रोजेक्ट हम बना चुके हैं, ये चौथा था जो हमने अभी बनाया है। ठीक है, 4 मेगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है वो हम यहाँ पर कंप्लीट कर चुके हैं। ये इंपॉर्टेंट रहेगा, मैं इसको भी स्टार मार्क कर देता हूं ताकि आप लोगों को याद रहे कि भाई इसको आपको याद रखना है। चलिए अब बढ़ जाते हैं आगे, इसके आगे नेक्स्ट अब हम बात कर रहे हैं किसकी? बांग्लादेश की, है ना। बांग्लादेश के साथ में हमारे संबंध अच्छे बुरे दोनों तरह के रहे हैं, है ना। तो बांग्लादेश एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, हमारा पड़ोसी मुल्क है, पड़ोसी देश है, हमने ही इसे आजाद कराया है 1971 में। तो इस बांग्लादेश के बारे में बात कर लेते हैं। बांग्लादेश का आधिकारिक नाम क्या है? तो इसे कहा जाता है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश। क्या कहा जाता है? पीपल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश कहा जाता है। यह 8वां सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला कंट्री है, यह दुनिया का 8वां सबसे अधिक आबादी वाला देश है। अगर आप देखेंगे तो एशिया में चाइना है, इंडिया है, पाकिस्तान है और बांग्लादेश है, जहां पर एक बहुत बड़ा वॉल्यूम जनसंख्या का आपको देखने को मिल जाता है। तो अगर पूरी दुनिया में आप देखो तो 8वें नंबर का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश कौन सा है? तो उसका नाम है बांग्लादेश। अब बांग्लादेश के बारे में बात करें तो बांग्लादेश से हमारी सीमा कितनी लगती है? तो 4096 किलोमीटर लंबी सीमा है। एग्जैक्टली ये है 4096.7 किलोमीटर की, है ना। तो आप चाहो तो 0.7 भी इसमें ऐड कर लेना। 4096.7 किलोमीटर की सीमा जो है वो लगती है, और ये आसम से लगती है, त्रिपुरा से लगती है, मिजोरम से लगती है, मेघालय से लगती है और पश्चिम बंगाल से लगती है। अब बांग्लादेश के कौन कौन से राज्य हैं? तो ढाका है, चिटगांव है, राजशाही है, खुलना है, रंगपुर है और सिलेट है। यहाँ से राजधानी जो है, यहाँ से बांग्लादेश के राज्यों की सीमा जो है लगती है भारत से। अब देखें जरा एक बार, भूटान हमने देख ही लिया, यहाँ सिक्किम था, ये पश्चिम बंगाल था, ये अरुणाचल प्रदेश था, ये असम था। अब हमें इस बांग्लादेश की बात करनी है। बांग्लादेश में आप एक साइड देख रहे होंगे कि पश्चिम बंगाल पूरा कनेक्ट है, एक साइड तो पूरा पश्चिम बंगाल ने घेर रखा है, दूसरे साइड से आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पर आसाम ने कनेक्ट कर रखा है, फिर यहाँ पर बांग्लादेश ने कनेक्ट कर रखा है, मिजोरम मेघालय ने कनेक्ट कर रखा है, यहाँ पर त्रिपुरा ने कनेक्ट कर रखा है, और यहाँ पर छोटा सा पार्ट आप देख रहे होंगे कि मिजोरम ने कनेक्ट कर रखा है। तो बांग्लादेश में से कनेक्ट क्या है? मिजोरम, त्रिपुरा, आसम, मेघालय, सिक्किम और पश्चिम बंगाल। ध्यान रहे मणिपुर नहीं कनेक्ट करता है किससे? बांग्लादेश से। ये चीज का विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। अब इसकी कोई ट्रिक बन रही है क्या? इसकी कोई ट्रिक बन रही है क्या? तो इसकी ट्रिक बनाने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर हमें क्या 2-3 कंटेंडर मिल रहे हैं। कौन कौन मिल रहे हैं? एक हमें मिल गया कौन? राम मिल गया, ठीक है। एक हमें मिल गया मेघालय, मेघा, है ना। तो मिजोरम से राम और मेघा, है ना। राम और मेघा ये क्या हुआ? ये दोनों आज से अपन ने याद किया था पास, है ना। तो ये पास पास कहाँ गए? त्रिपुरा गए, है ना। पास पास कहाँ गए? त्रिपुरा गए, ठीक है। और त्रिपुरा कहाँ पे था? तो आसम, राम और मेघा के घर के पश्चिम में था। राम और मेघा के घर के पश्चिम में कौन था? आसम था, त्रिपुरा था, वहां पर ये लोग गए, है ना। तो इस तरीके से आप ट्रिक बनाकर इनको याद कर लेना, ज्यादा इजी रहेगा। या आप मैप को बार बार देखोगे तो बहुत ही आसान आप लोगों के लिए हो जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट अगर बात करें बांग्लादेश के बारे में, तो बांग्लादेश के राष्ट्रपति, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
आज दोस्तों 21 अप्रैल है और 23 अप्रैल से मतलब परसों से ये व्यक्ति जो हैं ये राष्ट्रपति के पद पर आ जाएंगे। इनको नियुक्त कर दिया गया है। ये मतलब निर्विरोध चुने गए हैं, इलेक्ट हो गए हैं। इनका कोई राइवलरी नहीं था, कोई सामने नहीं आया, ये निर्विरोध चुने गए हैं। नाम है मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू। इसके पहले कौन थे? अब्दुल हामिद साहब जो है ये बांग्लादेश के महामहिम थे, राष्ट्रपति थे। इन्होंने 2 टर्म कंप्लीट करे, पर बांग्लादेश के संविधान के अनुसार तीसरा टर्म नहीं मिलता है। इसी वजह से इनकी जगह पर जो इलेक्शन हुआ तो एकमात्र कैंडिडेट थे उसमें मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू और इनको ही राष्ट्रपति नियुक्त कर दिया गया है। लेकिन ये कब राष्ट्रपति बनेंगे? तो परसों ये 23 तारीख से अपॉइंट मतलब ये राष्ट्रपति कहलाने लग जाएंगे। तो आपकी एग्जाम में जब ये आएगा 21 मई को क्वेश्चन, तो आपको आंसर क्या लगाना है? मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर से बता रहा हूं क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको यहाँ के प्रधानमंत्री का नाम तो बहुत अच्छे से पता है, शेख हसीना। ये नाम में आप कंफ्यूज हो सकते हो, तो इसीलिए विशेष तौर पर ध्यान देना। फिर यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? बंगाली भाषा बोली जाती है। यहाँ पर कितने प्रांत मिलेंगे? 8 प्रांत आपको देखने को मिलेंगे। इसकी कैपिटल क्या है? तो ढाका है। ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। यहाँ की करेंसी, यहाँ की मुद्रा क्या है? टका है। फिर यहाँ का नेशनल गेम, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये क्या है? वॉलीबॉल है। फिर यहाँ का नेशनल एनिमल, राष्ट्रीय पशु, ये भी पूछा गया है, क्या है? रॉयल बंगाल टाइगर है। फिर यहाँ की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इसका नाम है केकरोडोंग। और यहाँ की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सूरमा। ये सूरमा का भी क्वेश्चन पूछा गया है। अब इनमें से इंपॉर्टेंट क्या क्या चीजें हैं वो मैं आपको बता देता हूं। पहला तो प्रेसिडेंट का नाम याद होना चाहिए, दूसरी चीज टका पता होना चाहिए, तीसरी चीज वॉलीबॉल और सूरमा, है ना? रॉयल बंगाल टाइगर और सूरमा, इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखेंगी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आगे बढ़ते हैं इसके आगे। तो नेक्स्ट देखिए, बांग्लादेश की पार्लियामेंट को क्या कहा जाता है? ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इसे क्या कहा जाता है? जातीय संसद कहा जाता है ना, या हाउस ऑफ द नेशन कहा जाता है। याद रखना, पार्लियामेंट के नाम पूछ लिए जाते हैं, है ना? अलग अलग पार्लियामेंट के नाम पूछे गए हैं। जापान की पार्लियामेंट, इजराइल की पार्लियामेंट, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो विशेष तौर पर ध्यान देना। फिर यहाँ पर जो बॉर्डर आती है इसे ही हम क्या कहते हैं? रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। ये जो बॉर्डर लग रही है इसे ही हम क्या कह रहे हैं? रेड क्लिफ लाइन जो है वो कह रहे हैं। अब जैसे हमने देखा था कि भूटान से जो सीमा लग रही है, जो भूटान से सीमा लग रही है वहां पर भारत में कौन सुरक्षा कर रहा है? तो सशस्त्र सीमा बल के जो सैनिक है वो सुरक्षा दे रहे हैं। वैसे ही जो बांग्लादेश की बॉर्डर है वहां पर कौन लगी हुई है? डिप्लॉय है। तो हमारी बीएसएफ डिप्लॉय है, जिसको हम क्या कहते हैं? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, है ना? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। अब अगर आ ही गई है बात तो कमेंट सेक्शन में आंसर करिएगा, बीएसएफ का गठन कब हुआ था? एक मध्य प्रदेश के एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है जिनका बहुत बड़ा योगदान रहा था बीएसएफ के गठन करने में, तो आपको ये बताना है बीएसएफ का, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का गठन कब हुआ था। चलिए अगला। अब यहाँ का नेशनल बर्ड क्या है? नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, फिर भी मैंने लेके आया हूँ ताकि आपको पता रहे, हल्का फुल्का याद रहेगा, काम चल जाएगा। रॉबिन है, ओरिएंटल मैकपी रॉबिन, रॉबिन याद रखना बस। फिर कटहल, इसकी सब्जी आपको मम्मी ने खूब खिलाई होगी, है ना? कांटेदार फल आता है जैक फ्रूट, कटहल, है ना? ये यहाँ का नेशनल फ्रूट है। नेशनल ट्री की बात करें तो नेशनल ट्री यहाँ का क्या है? मैंगो। आम जो है यहाँ का राष्ट्रीय वृक्ष है। फिर अगर बात करें एक्सरसाइज की, तो यहां पर हम एक्सरसाइज करते हैं जिसका नाम क्या है? संप्रीति। बांग्लादेश और भारत के बीच में जो आर्मी की एक्सरसाइज होती है, जो युद्ध अभ्यास होता है, उसका नाम क्या है? संप्रीति है। क्लियर हो गई बात? यहां तक समझ में आ गया? अब इसमें क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको स्टार मार्क कर देता हूं। आपको इनकी पार्लियामेंट का नाम पता होना चाहिए, बाउंड्री का नाम पता होना चाहिए, कौन यहाँ पर डिप्लॉय है वो पता होना चाहिए। फिर नेक्स्ट आपको ये एक्सरसाइज का नाम पता होना चाहिए। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं है कि बाकी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ये कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। चलिए अब अच्छा, एक और चीज मुझे याद आ गई, वो बता देता हूं। देखिए ये जो है संप्रीति, ये कौन करती है? ये आर्मी करती है ना? एक है एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स और बांग्लादेश एयरफोर्स करती है एक एक्सरसाइज जिसका नाम है, ये भी आप लिख लेना, टेबल टॉप। ये नाम भी आप लिख लेना, टेबल टॉप, है ना? एयरफोर्स में इंडिया और बांग्लादेश दोनों एक एक्सरसाइज, एक युद्ध अभ्यास करते हैं, और इस युद्ध अभ्यास का नाम क्या है? इस युद्ध अभ्यास का नाम है टेबल टॉप। ये इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, विशेष तौर से ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट फिर इसके अलावा अगर हम बात करें, तो कल जो है हम इसके आगे की बात करेंगे जब हम म्यांमार के बारे में पढ़ेंगे और श्रीलंका के बारे में पढ़ेंगे। म्यांमार में तख्तापलट हुआ है बहुत सारी, अभी आपने देखा होगा। डेडलीस्ट अटैक जो है वहां की सेना ने अपने ही लोगों पर किया है, वो करंट अफेयर का बहुत हॉट टॉपिक है, कल उसके बारे में भी बताऊंगा, तो कल की क्लास मिस मत करिएगा। आज का पूरा की पूरा आपने समझ ही लिया है। अब
एक आपसे दो क्वेश्चन पूछ रहा हूं। पहला क्वेश्चन था बीएसएफ वाला, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का गठन कब हुआ, ये आपको बताना है। दूसरा क्वेश्चन है कि संप्रीति एक्सरसाइज आर्मी की हो गई, एयरफोर्स की एक्सरसाइज हो गई टेबल टॉप, एक एक्सरसाइज नेवी की भी होती है ना, नेवी की भी एक एक्सरसाइज होती है। आपको बताना है भारत और बांग्लादेश की नेवी जो एक्सरसाइज करती है उसका नाम क्या है। ये कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताइएगा। अगर आप नहीं बता पाते तो कल मैं बता ही दूंगा, अदरवाइज आप कोशिश करिए अपने साइड से, आपको पता होना चाहिए युद्ध अभ्यास, है ना। चल अब आगे बढ़ते हैं। ये ऑफर फिर से बता देता हूं भाई, जो बाद में जुड़े हैं, एक साल के साथ में एक साल का सब्सक्रिप्शन आपको फ्री तो मिल ही रहा है, प्लस साथ में क्या हो रहा है 25% का ऑफ मिल रहा है एक साल के सब्सक्रिप्शन पर। मतलब अब आपको 12,649 रुपए नहीं देने हैं, मात्र 9,677 रुपए में आपको 2 साल का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है, जिसमें प्री प्लस मेंस की तैयारी कराई जाएगी, आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, आपको गाइड भी किया जाएगा, आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कराई जाएगी, हर चीज आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। अब इसके लिए करना क्या होगा, इसके लिए आपको कोड लगाना होगा। तो ये मेरा कोड है अनस्टेन लाइव, जिससे कि आपको ये ऑफर जो है वो आप अवेल कर पाएंगे। नेक्स्ट फिर बात करें तो दोस्तों हम लेके आए हैं 30 डे मैराथन प्रैक्टिस बैच प्रीलिम्स के लिए। ये बाइलिंगुअल है, हिंदी प्लस इंग्लिश में है। इसमें आपको एमसीक्यू कराए जाएंगे और इसमें मैं आपको यूनिट 1, यूनिट 3 और यूनिट 5 जो एमपीजीके से रिलेट करती हैं, इन तीनों के एमसीक्यूज विद एक्सप्लेनेशन अनअकैडमी के प्लस पर कराने जा रहा हूँ। बहुत ही सस्ते दाम पर हमने रखा है, मात्र 999 रुपीज में आपको पूरी की पूरी 10 यूनिट जो है वो कवर कराई जाएंगी। नेक्स्ट अगर बात करें तो अगर आप एमपीजीके पढ़ना चाहते हैं, अगर आप सब्जेक्टिव पढ़ना चाहते हैं तो एमपीजीके का कोर्स दोस्तों मात्र 299 रुपए में मैं और शुभम सर लेके आए हैं, जिसमें 120 से ज्यादा घंटे की आपको क्लासेस मिलेंगी। हिंदी प्लस इंग्लिश में ये क्लासेस आपको देखने को मिल जाएंगी, है ना। तो अगर आपको है कि भाई सब्जेक्ट में वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, किसी टॉपिक में दिक्कत आ रही है, तो मात्र 300 रुपए में इसमें भी आप जब ये कोड लगाएंगे इंस्टेंट लाइव तो और आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। सेम ऐसा कि ऐसा इंडियन हिस्ट्री का कोर्स भी मैं लेके आया हूँ। ये भी 120 से ज्यादा घंटे की क्लासेस आपको मिल जाती है, 120 प्लस आवर्स की क्लासेस मिल जाती है। ये भी हिंदी प्लस इंग्लिश में और पूरा एंशिएंट मिडाइवल मॉडर्न हिस्ट्री जो है वो मैंने कवर कराया है मात्र 400 रुपए में। इसमें भी आप जब कोड लगाएंगे तो ये और सस्ता हो जाएगा। नेक्स्ट, अब ये सब सारे कोर्स मिलेंगे कहाँ पर, तो अनअकैडमी की ऐप खोलेंगे, एमपीपीएससी सेक्शन पर जाएंगे तो यहाँ स्टोर नामक ऑप्शन आपको मिलता है। बस इसी स्टोर पर इस तरीके के बैच लगे हुए हैं, जो भी आपको पसंद आए आप परचेस कर लीजिएगा। चलिए अब क्लास के बाद याद से लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, ताकि जो लोग तैयारी कर रहे हैं उन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच पाए और उनको भी मदद मिल पाए। शेयरिंग इज केयरिंग, है ना। तो याद से अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, लाइक नहीं किया हो तो लाइक करिएगा। मिलेंगे एक और जबरदस्त क्लास के साथ में, जब इसके आगे के टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्णा, जय श्री महाकाल।